अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को ब्लिनोमीटर के बारे में बताऊंगा कि इसमें एक नया फॉल्ट आया हुआ है। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जब इसको ऑन करोगे तो कभी चलता है और कभी नहीं चलता, लेकिन शोर भी करता है, एक किस्म के आवाज़ निकालता है। और वो क्यों निकालता है? क्योंकि इसमें एक फॉल्ट है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गैप है। ये एक्सल इसका देख सकते हैं, ये आगे पीछे जा रहा है। तो ये फॉल्ट है इसमें। तो इसको चेक करते हैं, फिर इसके बाद इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है और इसका किस तरफ हल किया है। तो ये हो गया 12 वोल्ट सप्लाई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑन नहीं होता, नहीं चलता। ठीक है, अब इसको देख लिया, थोड़ा इसको इशारा दिया, अब चल रहा है। तो इसका क्या मसला है? ये इसको अंदर खोल लेंगे, फिर इसके बाद इसको चेक कर लेंगे। असल में इसमें जो बड़ा मसला है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गैप है ये। और इसको ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। तो चलो इसको खोलते हैं। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। ये क्लिप्स देख रहे हैं आप, ये क्लिप ये हैं, ये वाला क्लिप है। इसको खोल ले, इस तरह के टेस्टर पेचकस जो भी चीज़ आपके पास है इसके ज़रिए आप खोल ले। इसको यहाँ से पकड़ ले, अब इसको खोल दे। इसको सीधा कर लिया, ये बस खुल गया। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल दिया अच्छी तरह। ठीक है, अब इसको निकालना है। अब इसको मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं। तो इसका प्लेट भी निकाल ले, ये कार्बन प्लेट है, निकालें। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया। इसका कार्बन आप देख सकते हैं, ये टूटा पड़ा हुआ था। ये जो इसमें जोल था उसकी वजह से ये टूटा पड़ा हुआ था। ठीक है, एक कार्बन तो ठीक है, और ये एक कार्बन टूटा पड़ा हुआ था। ठीक है, आप प्लेट के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। अब इसमें जो जोल का मसला था वो देख ले हैं। ये बेरिंग तो बिल्कुल ठीक है और इसका शाफ्ट भी ठीक है। जो जोल कर रहा था, अगर इस शाफ्ट को आप जरा गौर से देखे, ये तो थोड़ा इसको कम है। इस शाफ्ट को भी देख ले आप, ये थोड़ा मोटा है। और इसको भी देख ले, ये थोड़ा छोटा है। तो ये किस वजह से ये छोटा हो गया है, ये थोड़ा कम हुआ है और ये मोटा है, ये अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसमें बेरिंग लगा हुआ है और इस यहाँ पर भी बेरिंग है। ये असल में बेरिंग इसलिए लगा होता है ताकि ये शाफ्ट का भी ना ले और इस तरह इसके अंदर फ्री घूमे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी बेरिंग लगे होते हैं। आप देख सकते हैं ये बेरिंग खराब है। खराब मतलब इसको सख्त जंप है, ये हिल नहीं रहा। ठीक है, ये हरकत नहीं कर रहा, ये बेरिंग खराब हुआ है। तो ये जब इसमें हरकत नहीं करता, आपने इसको बिजली सप्लाई दिया है तो ये इसमें हरकत नहीं कर, ये तो आपने मजबूर किया हुआ है, इसको करंट दिया हुआ है, ये तो बजोर थोड़ा थोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो बेरिंग है ये तो इसके अंदर जंप होता है, इसको हरकत नहीं देता, यहाँ पर फ्री है। तो मोटर पर आपने बिजली दिया हुआ है तो ये आप बजोर के जरिए बाजू के जरिए भी इसको थोड़ा इशारा देते हैं कि ये क्यों जंप रुका हुआ है, इसके पैरों को धक्का देते हैं तो थोड़ा हिस्सा हिस्सा चालू हो जाता है। तो इस तरह ये जो तह नजर आ रहा है ये इसके अंदर फ्री हो जाता है, क्योंकि मोटर की जोर होती है, बिजली का जोर होता है। तो उस वजह से ये थोड़ा थोड़ा इस तरह इसको खा लेता है और ये तकरीबन थोड़ा कम पड़ जाता है ये हिस्सा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लाख होता है, ये जरी आप देख सकते हैं, ये जरी यहाँ पर लाख लगा हुआ होता है कंपनी की तरफ से।
ताकि ये बेरिंग और ये शाफ्ट इसके अंदर इधर उधर हरकत ना करे। जिस तरह ये लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लॉक, ठीक है। ये इस वजह से है कि ऊपर से ये जो बॉडी है, ये वाला ये हिस्सा उसने पकड़ लिया हुआ है बाहर की तरफ से, ठीक है। और अंदर की तरफ से ये लॉक है, तो इसमें हरकत नहीं करता। इसी तरह ये भी है, ऊपर की तरफ से बेरिंग बेरिंग है और ये बॉडी है, आप देख सकते हैं ये बॉडी है और बॉडी के अंदर बेरिंग फिट हुआ है, तो आगे ये इस वजह से नहीं जा सकता, ये बॉडी की वजह से। और पीछे ये इधर लॉक लगा होता है, आप देख सकते हैं, उसकी वजह से नहीं जाता। आप ये देख सकते हैं ये लॉक वो भी खराब हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ये इस तरह फ्री नहीं होता, इस जरी के अंदर बहुत सख्त इसके अंदर चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आज़ाद निकलता है। इस लाख को आप देख ले, बिल्कुल जोर किस वजह से नहीं जा सकता। अब आपने ये क्या करवाना है कि इस तरह का अगर नया लाख भी आप ढूंढे, इसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि ये जगह रगड़े करने की वजह से कम पड़ गया है ये तहत। तो ये नया लाख अगर आप लाओगे, अगर फिर भी ये इसमें अंदर फिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करवाना है वो भी आपको बताता हूँ। इसके एक आसान हल है, वो जबरदस्त हल है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस बेरिंग को निकालना है, ये वाले बेरिंग को, इसको नया तब्दील करवाना है। और इसके बाद ये कार्बन जो खराब हुआ है उसको तब्दील करते हैं। फिर इसके बाद इसका तरीका मैं बताता हूँ कि ये इसके अंदर जोल ना करे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का नट केबल आपके पास होगा, ये यहाँ पर रख लें और ऊपर से हथौड़े की तरफ से मार दें, ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा आपने वो दूसरा जब डालना है, तो इस तरह का तेह पर आप रख लें, इस तरह बेरिंग ऊपर रख लें और इसको उल्टा करके नाट को ऊपर से हथौड़े से मार दे, खुद बहुत फिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह मारते जाए, लेकिन ये सख्त मारना पड़ता है, तो इसको मैं तब्दील करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने बेरिंग डाल दिया, इस में कार्बन डालना है। सबसे पहले ये पुराने वाले तारों को काटते हैं, ये इसको अब यहाँ पर नया कार्बन लगाते हैं। ये इसका कार्बन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो इस पर रिवाइंड करवाते हैं ये यहाँ पर। तो इसकी रिवाइंडिंग मैंने करवा दी। अब यहाँ पर यो जो लाख खराब हुआ है, ये लाख का हिस्सा, ठीक है, इसका हल निकालते हैं। तो इसका हल भी बहुत आसान है। तो अगर आपके पास इस तरह का तार है कापर का, ये कापर का तार है, अगर ये है तो भी ठीक है, अगर ये नहीं है तो बेल्डिंग वाली इस तरह का जो सख्त तार हो, तो उसको यहाँ पर मजबूती के साथ चंद टर्न दे दें, इस तरह टाइट भी करवाएं। अब इजाफी तार को काट लें। अब आप देख सकते हैं ये मैंने तकरीबन आरजी लाख बनाए, लेकिन ये है मजबूत, ठीक है, ये बहुत मजबूत होता है, मैंने खुद चेक किया हुआ है। अगर आपने इसको और भी मजबूत करवाना है, तो इस तरह का ग्लू आपने इस पर लगाना है। मैंने इस पर ग्लू लगा लिया। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दे, ताकि ये खुश्क भी हो जाए और मजबूत हो जाए। फिर इसके बाद इसको फिट कर लेंगे। अब इसको फिट करवाना है, इसको फिट करवाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने स्प्रिंग डालने हैं, ये हो गया, ये भी। अब इसके अंदर ये स्प्रिंग कार्बन डाल दे, इसको इस तरह पकड़ ले, फिर ये दूसरा कार्बन डाल ले। अब एक हाथ से इसको इस तरह पकड़ ले। अब ये आर्मेचर इसके अंदर डाल लें। अगर इस तरह आपसे छूट जाए, इस तरह मुझसे ये छूट गया, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। इस तरह के टेस्टर आपके पास होगा, इसको यहाँ पर कर ले इसके अंदर और ऊपर से जोर लगा लें, ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर फिट हो गया। अब इसको अच्छी तरह फिट कर लें। अब ये बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह फिट हो गया। अब इसको बॉडी में फिट करवाते हैं। बॉडी में फिट करने के दौरान इसको वैसे ही इस तरह नहीं पकड़ना है, ठीक है। अगर इस तरह आपने पकड़ लिया और इसके अंदर डाल दिया, तो ये
जो इसके अंदर मैग्नेटिस है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये फिर दोबारा यहाँ से छूट जाएगा। तो आपने क्या करवाना है, इसको यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है। अगर ये इसको पकड़ ले भी तो ये इससे जुदा नहीं होगा। तो इस तरह पकड़ लें और इसके अंदर डाल लें। और दूसरी बात यह है कि ये इसका होल्डर है और ये इसका सुराख है, इसके साथ ठीक करवा दें। अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरह अच्छी तरह बंद कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से थोड़ा जोर लगा लें। ये अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह, किसी हथौड़े वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। इसको देख सकते हैं। अब इसको बंद कर दें तो दोबारा आपको चेक करवाते हैं। इस तरह अगर आपके पास कटर प्लास है, प्लस जो भी चीज़ें है, उससे आप इसको यहाँ पर ये क्लिप जो है ना, इसको बंद करवा दें। ये बंद हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसका जो मसला था वो इंशाल्लाह हल हो गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नहीं हिल रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया यहाँ से भी और यहाँ से भी। वो जो मसला था वो अब हल हो चुका है, ठीक है। और बिल्कुल फ्री भी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो अब इसको बराबर सप्लाई देते हैं और इसको चेक करते हैं। इंशाल्लाह सारा का सारा मसला क्लियर हल हो गया। ये है बराबर सप्लाई। ये देख, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑन हो गया और ये झटका भी लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इंशाल्लाह पूरे कुव्वत के साथ ये काम करेगा। आप देख सकते हैं ये इसका झटका है, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया और बिल्कुल फ्रेश नए की तरह हो गया। इंशाल्लाह ये काफ़ी हवा भी कर लेगा और आप देख सकते हैं इसका झटका। तो अब आपका ये जो ब्लिनोमीटर का जो मसला था वो हल हो गया। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।